हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ ट्यू वांगसे स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी ट्यू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड यस, आप लोग को ये स्टोरी लाइन पसंद आ रही होगी। आई होप कि आप लोग को स्टोरी लाइन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना एंड ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ फन फिक्शन, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसको स्टोरी की तरह सुनो एंड इन्जॉय करो। सो डियर्स, आज मैं आप लोग के लिए जो न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ, इसका इंट्रो मैंने कल आप सभी को दे दिया था। तो ये जो स्टोरी है इसका मैं फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। जो हमारी स्टोरी है डेविल्स क्वीन, ये उसका फर्स्ट पार्ट है। सो डियर्स, हम स्टार्ट करते हैं। जो हम कोरिया है, कोरिया में एक मकान के अंदर एक ब्यूटीफुल सा लड़का जिसकी उम्र 18 साल होगी बेड पर सो रहा था और पसीने से लथपथ है। शायद कोई सपना देख रहा है। सपने में मम्मा मम्मा डोर खोलो ना प्लीज़, आपको दर्द हो रहा है, आप क्यों रो रहे हो, बोलिए ना, कोई है क्या बाहर, देखे अगल बगल वाले रूम में मम्मा से कह रहा था। क्या मम्मा आपको चोट लगी है? पिताजी, क्या मम्मा को चोट लगी है? कोई उनकी हेल्प कीजिए प्लीज़, मेरा दरवाज़ा जो है वो कोई खोल दो, बाहर से बंद है, प्लीज़ खोल दो कोई। पापा, अंकल, आंटी, दादाजी, दादी, अंकल, घर पे कोई है क्या जो मेरे दरवाज़ा खोल दे प्लीज़? ऐसा घर पे क्या कोई भी नहीं है? कोई मेरे रूम का दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा? रोते रोते हुए धीरे से वो दरवाजे को ठक 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 करके बजाता रहा और बोलता रहा कि दरवाज़ा खोल दो, क्या हुआ है, दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। वह दरवाजे पर टेक लगाकर बैठ गया। तभी बगल वाले कमरे से माँ के चिल्लाने का वॉइस आता है कि अगर पिताजी को या राजपूत काका को पता चल गया तो आपका उस दिन आखिरी दिन होगा। तभी एक जोर से गन फायर का वॉइस आता है और लड़का उठकर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। अपने पसीने को साफ किया और कहा, अधूरी इंफॉर्मेशन से क्या उस इंसान तक पहुंच पाएगा? या हाथ जोड़कर वह कहता है, गॉड आपका ही सहारा है, प्लीज़ हेल्प माय बेस्ट फ्रेंड, प्लीज़ हेल्प। वह उठकर नहाने जाता है। अपने कमरे से निकलकर वह अपने साथ वाले रूम में जाता है और उस रूम के डोर को ओपन करता है जहाँ पर एक पर्सन बिस्तर पर लेटा हुआ था जो कि मशीनों से घिरा हुआ था। वह लड़का उसके पास जाता है एंड उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, प्लीज़ अब तो उठ जाओ, कितने साल हो गए हैं आपको लेटे लेटे, प्लीज़ उठ जाओ, एक बार बोलो ना कि माय बेबी टाइगर, माय बेबी बनी। फिर उस इंसान के सीने पर सर रखकर रोते हुए कहता है, देखा अब तो मैं शरारत भी नहीं करता और ना ही जिद करता हूँ। आपने ही कहा था कि जब हम नहीं होंगे तब हम देखेंगे आपके नखरे कौन उठाता है, पर आप तो हैं। फिर हंसकर कहता है, देखिए अब तो मैं शरारत भी नहीं करता क्योंकि को है ही है नखरे, क्योंकि कोई है ही नहीं नखरे उठाने वाला। जो है विंग सोचता है अपने मन में कि कि हमें दिखाया जाता है, हमें बाद में दिखाया जाएगा कि उसने किसका हाथ पकड़ा है, किसका हाथ पकड़ रखा है इस लड़के ने। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा आगे के पार्ट्स में। इतने में नीचे से आवाज़ आती है, अरे मोशन्यू, नहीं आओ, यहाँ पर आओ जल्दी, क्यों नहीं आ रहे हो नीचे? हमारी चाय का वक्त हो रहा है और कितनी देर तक तुम उस 75 साल का की लेडी की ऊपर देखते हुए आवाज़ दे रही थी, सीढ़ियों से ऊपर देखते हुए वह बोल रही थी। वो लड़का अपनी आँख से
टीयर्स वाइप करते हुए एक चुटकी स्माइल अपने फेस पर लाया और वह उस रूम से बाहर चला गया। एंड उसने कहा, जी मैं आ गया, आपने मुझे बुलाया। उसके बाद वो लेडी विंग से कहती है कि तुम्हें टाइम का कोई होश है कि नहीं, तुमने टाइम देखा है, टाइम क्या हो चुका है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और तुम बहुत बिजी हो, तुम्हें पता है ना हमें जाना होता है अपने काम पर, तो तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट और चाय क्यों नहीं बना। विंग कहता है कि जी मैं अभी बना कर लाता हूँ। उसके बाद वो लेडी जो होती है वो बाहर लिविंग रूम में सोफे पर बैठ जाती है। एंड हमारा जो विंग होता है वो किचन में जाता है एंड वो चाय बनाता है सबके लिए। हमें दिखाया जाता है उस घर में जो है वो विंग, उसकी आंट और उसके अंकल रहते हैं। उसकी आंट और अंकल का एक बेटा और एक बेटी है। जो बेटी है उसकी शादी हो चुकी है एंड जो बेटा है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब विंग ही उनके घर में एज अ अडोप्टेड सन रहता है। एंड हमें दिखाया जाता है वो लड़का उनके लिए चाय लेकर आता है एंड उनके हस्बैंड को भी वो चाय देकर आता है। एंड उसके बाद जो है विंग जो होता है वो रेडी होने के लिए चला जाता है बिकॉज उसे अपने कॉलेज जाना था। वो रेडी होके आता है एंड उसके बाद वो किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाता है। वो लेडी कहती है कि आज तुम्हें जल्दी घर आना होगा। तो विंग कहता है मुझे नहीं, मैं इतनी जल्दी घर कैसे आ सकता हूँ। तो विंग की आंटी कहती है तुम्हें आना होगा क्योंकि हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, मैं अकेला इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती, ना ही उन गेस्ट को अटेंड कर सकती हूँ। तो विंग कहता है कि ठीक है आंट, मैं पूरा कोशिश करूँगा जल्दी आने का। तो उसकी आंट कहती हैं कोशिश नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए, तुम्हें जल्दी आना होगा वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। तो वो विंग कहता है कि ठीक है। उसके बाद विंग उन दोनों पर्सन के साथ बैठकर जो है अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है एंड उसके बाद वो उस रूम से बाहर चला जाता है। रूम में बाहर जाने के बाद वो अपने लिए जो है वो जो उसके अंकल आंट का कार होता है उसको ड्राइवर को कहकर वो अपने कॉलेज निकल जाता है। ड्राइवर जो होता है उसे कॉलेज छोड़ने के बाद जब वो जा रहा होता है तो जब विंग का जब कार रुकता है तो उसके सामने आकर जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो वहाँ पर एक कार रुकती है उसके साथ वाले साइड पे। एंड विंग देखता है वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा एक हैंडसम सा हॉट सा गाय जो एक लड़का होता है वो ब्लैक सूट में बैठा होता है एंड उसने जो है वो कुछ वर्क कर रहा था। उसके माथे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था अपने लैपटॉप पर। विंग जो होता है उसके फेस की तरफ देखता ही रह जाता है क्योंकि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब उस पर्सन को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, जैसे ही वो विंग की तरफ देखता है तो उसकी नज़रें विंग के फेस से हटती ही नहीं है क्योंकि हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रहा होता है। उसने ब्लू कलर का शर्ट डाला होता है एंड ब्लैक कलर का स्वेट पैंट डाला होता है एंड वो अपने छोटे से जो उसका कॉलेज बैग होता है उसने अपने हाथ में लिया होता है और वांगजी को बहुत प्यार से देख रहा होता है। हमारा वांगजी जो है डेज वो 25 ईयर्स ओल्ड है एंड हमें उसके बारे में बताया जाता है वो एक बिजनेसमैन है जो कि लैंड कॉर्पोरेशन का हेड है एंड एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो एक माफिया भी है। और हमें दिखाया जाता है वांगजी जो होता है वो विंग की तरफ एक टक देखता रहता है। विंग जब बहुत देर तक देखता रहता है कि वांगजी उसे खो रहा है तो वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांगजी जो होता है वो अपना फेस जब नीचे करता है तो उसका मन ही नहीं करता, वो बार बार विंग की तरफ दिखता है। फिर दिखाया जाता है विंग जब रेड लाइट जब ग्रीन हो जाती है तो सभी गाड़ियाँ जो होती है स्टार्ट हो जाती है अपनी अपनी तरफ। फिर वांगजी जो होता है वो विंग का एक फ़ोटो क्लिक कर लिया था जब विंग उसकी तरफ देख रहा था। तो वांगजी अपने एक फ्रेंड को बोल के विंग का जो है पूरा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। हमारा विंग जो होता है वो अपने कॉलेज चला जाता है। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है हमारा वांगजी जो होता है वो अपने लैंड कॉर्पोरेशन में अपने कंपनी में जाता है एंड अपने सभी जो लोग होते हैं टीएस वो उसे ट्रीट करते हैं। वांगजी उन सबका रिप्लाई देके अपने ऑफिस रूम में जाता है जहाँ दिखाया जाता है उसके ब्रदर जो है वो सवेरे से ही वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसका वेट कर रहे हैं। कह रहे होते हैं कि वांगजी हम लोग लेट हो गए हैं, हमें मीटिंग के लिए निकलना होगा। सभी बोर्ड मेंबर जो हैं वो वेटिंग रूम में आ गए हैं, बस हम दोनों ही बाकी हैं। तो वांगजी कहता है ठीक है ब्रदर। एंड हमें दिखाया जाता है हमारे लंच एजेंट जो अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटो स्क्रॉल कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मोबाइल में अपने हस्बैंड की पिक्स देख रहे थे एंड कह रहे होते हैं तुम्हारा जो ब्रदर इन लॉ है वो आजकल कुछ ज़्यादा ही चबी दिख रहा है। तो वांगजी कहता है हाँ ब्रदर वो थोड़ा चबी तो दिख रहा है एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है आजकल। तो नैन्सी जन कहता है वो मेरा हस्बैंड है, तुम उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। वांगजी कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। सो डियर
देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होता है। सो गाइज, आप लोग को ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है? अगर आप लोग को ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया है तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।